आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 आपदा प्रबंधन चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। इस अध्याय में मात्र मैं आपको 12 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आलतू फालतू वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं ये जो 12 प्रश्न आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी के सभी प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों। इसलिए आप ये 12 प्रश्न को बहुत ही अच्छा से कर लीजिए और सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो अध्याय 3 से बच्चों, ठीक है बच्चों, अध्याय 3 से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ए भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ही बोलिए बच्चों, जो भूकंप या जो कंपन कहाँ पर होगा? महासागर की तली पर होगा, तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था? बोलिए तो, पश्चिम एशिया में आया था या फिर प्रशांत महासागर में, अटलांटिका महासागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में? प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 26 सितंबर 2004 को जो है बच्चों बंगाल की खाड़ी में, बच्चों कहां पर? बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भयानक सुनामी आया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये 2 नंबर का प्रश्न 2022 में जो है बच्चों एग्जाम में पूछा गया था, और ये 1 नंबर का जो ये प्रश्न मैं अभी आप लोगों को बताया, ये प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर मैं आपको ईस्वी बताऊं तो चलिए देखिए, ये प्रश्न कब कब पूछा गया था। 2014 में पूछा गया था, फिर से पूछा गया था 2016 में पूछा गया था, फिर पूछा गया था 2020 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, 20 के बाद 21 में पूछा, 21 के बाद 22 में पूछा, 22 का देखिए 22 में जो पूछा ना बच्चों, ये 22 के सेकेंड सीटिंग में पूछा था, फर्स्ट सीटिंग में नहीं। साथ ही साथ 2023 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। तो जरा आप लोग सोचिए कि ये पहला नंबर का प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। तो आप लोग एक बार फिर से याद रखिए कि महासागर की तली पर, ठीक है, होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। दूसरा बात, कभी कभी यह प्रश्न इस टाइप से भी पूछ देगा कि महासागरों में होने वाले भूकंप को, ठीक है, महासागरों के जो है कि महासागरों में होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी टिक मारिएगा बच्चों। ठीक है, स्थल पर अगर होगा तो भूकंप होगा स्थल पर। नेक्स्ट बता ही दिए कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था बच्चों? तो अब बंगाल का खाड़ी में आया था। कहां पर आया था? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, मैप में आप लोग देखे होंगे, नीचे साइड में देखिएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग के नाम से जाना जाता है, एस तरंग के, एल तरंग के या फिर टी तरंग के? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि भूकंप से, ठीक है, भूकंप से पृथ्वी की सतह से पहुंचने वाली पहली तरंग, कौन सा तरंग बच्चों? पहली तरंग को जो है कि पी तरंग से जाना जाता है। कौन सा तरंग? पी तरंग से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था बच्चों? 2020 में। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर का प्रश्न क्या है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? बोलिए तो, क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है, अनुकेंद्र कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर अगर पूछेगा तो याद रखिएगा अधिकेंद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भूकंप अथवा सुनामी, यानी कि भूकंप या फिर सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? कौन सा तरीका सही नहीं पूछ रहा है? तो देखिए एक एक करके देखते हैं।
भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ये जो है कि बच्चों ऐसा, ठीक है, ये भूकंप अथवा सुनामी से बचने का ये तरीका है। लेकिन प्रश्न पूछा है कि कौन सा तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है, लेकिन ये तो सही तरीका है। अगला है भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ये भी सही तरीका है भूकंप अथवा सुनामी से बचने का। तीसरा है हम लोगों का गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयारी रखना, ये भी सही है। लेकिन भगवान भरोसे बैठे रहना बच्चों, भगवान भरोसे बैठे रहना, ये भूकंप अथवा सुनामी में अगर आप लोग भगवान भरोसे बैठे रहते हैं तो ये बचने का जो है कि बच्चों बचाव की ये सबसे गलत तरीका साबित होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, भगवान भरोसे बैठे रहना। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, जहां काम कुछ नहीं आएगा वहां पर हम लोग का भगवान ही काम आने वाला है। मान लीजिए भूकंप चक्रवात ऐसा आया कि हम लोग नहीं बच पाए, तो उस कंडीशन में हम लोग किसके भरोसा छोड़ देते कि हे भगवान आप ही कुछ कीजिए और हम लोगों को बचाइए। तो उस कंडीशन में भगवान ही है जो हम लोगों को बचा सकते हैं। बोलिए बच्चों, सही बात है या नहीं? तो इसलिए हालांकि अगर हम लोग बुक के अकॉर्डिंग चले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान के अकॉर्डिंग, यानी कि भगवान के भरोसे बैठे रहना। ठीक है, ये मैं आपको आउट ही बताया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भूपटल। ठीक है बच्चों, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है बोलिए तो? भूकंप केंद्र कहा जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है, अणु केंद्र कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छह का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भूकंप केंद्र कहा जाता है। ये इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस देश को भूकंप और ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? तो जापान, चीन, भारत, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा चीन को नहीं कहा जाता है, भारत को भी नहीं कहा जाता है, बांग्लादेश को भी नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भूकंपों अथवा ज्वालामुखियों का देश अगर किसी को कहा जाता है तो वो है जापान, क्योंकि जापान में भूकंप ज्यादा आता है बच्चों, इसलिए वहां पर भूकंप रोधी भवनों का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ वहां पर जो है कि इस टाइप का घर का निर्माण किया जाता है जो भूकंप से जल्दी नहीं टूटे। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, यानी कि भूकंप का तरंग नहीं है? तो पी तरंग है, एल तरंग भी है और एस तरंग भी है, लेकिन ये जो ओ तरंग है बच्चों ये नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ओ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, है अगला स्लाइड। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? 4, 3, 5 या फिर 7? तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत को बच्चों 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 9 नंबर का यही हो जाएगा। 10 नंबर का है सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक पूछा है, तो पी तरंग ज्यादा खतरनाक नहीं है, एस तरंग भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, सबसे हाईएस्ट अगर खतरनाक है तो तरंग एल जो है बच्चों ये सबसे खतरनाक तरंग माना जाता है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय में हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अब हम लोग का खत्म होने ही वाला है। इससे पहले मैंने बाकी के सब्जेक्ट के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर दिया है, जाइए प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री में पीडीएफ लेने के लिए मेरा जाइए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बच्चों, वहां से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इसी तरह आप लोगों को मिलते रहेगा मेरा सभी के सभी वीडियोस। आइए आगे देखते हैं। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद या फिर चेन्नई? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? बोलिए तो जोन 1 में है, जोन 2, जोन 3, जोन 4? तो आप लोग याद रखिएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा जोन 5। तो इस तरह हम लोग का 12 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मैंने 12 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा दिया है। आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लीजिए इस अध्याय से, बाकी नहीं भी कीजिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अधिक पढ़ना है तो आप लोग बुक से पढ़िए। मेरे अकॉर्डिंग ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में, जिस चैप्टर का नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन में हम लोग मिलेंगे। तो आप लोग
प्लेलिस्ट में जाइए और एक-एक करके सभी वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, मिलते हैं।